हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं फ्लिप फ्लॉप कन्वर्ज़न में एक अनदर कन्वर्ज़न की। कल हमने जो डिस्कस किया था वो कल हमने SR टू JK फ्लिप फ्लॉप का कन्वर्ज़न डिस्कस किया था, यानी कि किस तरीके से हम SR फ्लिप फ्लॉप को JK फ्लिप फ्लॉप में कन्वर्ट करते हैं। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वह हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि किस तरीके से हम JK फ्लिप फ्लॉप को T फ्लिप फ्लॉप में कन्वर्ट करते हैं। तो फर्स्टली क्या है, अगर हम फ्लिप फ्लॉप का कोई भी कन्वर्जन करें तो उसमें ये 5 स्टेप्स जो होते हैं वह मैंडेटरी होते हैं। इन स्टेप्स की हेल्प से ही हम जो है फ्लिप फ्लॉप का कन्वर्जन कर पाते हैं। सो वी हैव टू फॉलो दीज स्टेप्स फॉर परफॉर्मिंग फ्लिप फ्लॉप कन्वर्जन, यानी कि फ्लिप फ्लॉप कन्वर्जन के लिए हमें ये स्टेप्स जो है वह फॉलो करने ज़रूरी हैं। तो स्टेप फर्स्ट की अगर बात करें तो हमें यह पता होना चाहिए कि हमारा अवेलेबल फ्लिप फ्लॉप कौन सा है, क्योंकि और हमारा रिक्वायर्ड फ्लिप फ्लॉप कौन सा है, क्योंकि हमें अवेलेबल और रिक्वायर्ड फ्लिप फ्लॉप पर ही वर्क करके हमें जो है वह रिक्वायर्ड फ्लिप फ्लॉप मिलता है विद द हेल्प ऑफ अवेलेबल फ्लिप फ्लॉप। ठीक। देन सेकंड स्टेप होता है हमारा मेक एक्साइटेशन टेबल फॉर अवेलेबल फ्लिप फ्लॉप, यानी कि जो हमारे पास फ्लिप फ्लॉप अवेलेबल है उसकी फर्स्टली हमें क्या करना पड़ता है, पता लग जाने के बाद कि हमारा अवेलेबल फ्लिप फ्लॉप कौन सा है, हमें उसकी एक्साइटेशन टेबल ड्रॉ करनी होती है। देन आफ्टर ड्राइंग द एक्साइटेशन टेबल हमें थर्ड स्टेप पर आते हैं। थर्ड स्टेप में क्या होता है कि हमारा मेक द कैरेक्टरिस्टिक टेबल ऑफ रिक्वायर्ड फ्लिप फ्लॉप, यानी कि रिक्वायर्ड फ्लिप फ्लॉप जो होता है, यानी कि जो फ्लिप फ्लॉप हमें चाहिए जिसमें हम कन्वर्ट करना चाह रहे हैं उसकी हमें कैरेक्टरिस्टिक टेबल को ड्रॉ करना होता है। देन आफ्टर ड्राइंग हम के मैप की हेल्प से क्या करते हैं, हम के मैप को ड्रा करते हैं। देन के मैप को हम कैरेक्टरिस्टिक टेबल के थ्रू हम के मैप को ड्रॉ करते हैं। देन के मैप ड्रॉ करने के बाद हमें जो एक्सप्रेशन मिलते हैं उसको हम क्या करते हैं, राइट बूलियन एक्सप्रेशन फॉर द अवेलेबल फ्लिप फ्लॉप, यानी कि हम जो अवेलेबल फ्लिप फ्लॉप होता है उसके लिए हम बूलियन एक्सप्रेशन को लिखते हैं। देन उसकी हेल्प से हम जो सर्किट डायग्राम ड्रॉ करते हैं उस सर्किट डायग्राम की हेल्प से हमें रिक्वायर्ड फ्लिप फ्लॉप मिल जाता है। ठीक, उसकी हेल्प से हमें रिक्वायर्ड फ्लिप फ्लॉप मिल जाता है। तो आइए डिस्कस करते हैं कन्वर्ट JK फ्लिप फ्लॉप टू T फ्लिप फ्लॉप। हमें क्या है, JK फ्लिप फ्लॉप को T फ्लिप फ्लॉप में कन्वर्ट करना है। तो स्टेप 1 की अगर हम बात करें तो अवेलेबल फ्लिप फ्लॉप हमारे पास कौन सा है, JK फ्लिप फ्लॉप। अवेलेबल फ्लिप फ्लॉप हमारा कौन सा है, JK फ्लिप फ्लॉप। और रिक्वायर्ड फ्लिप फ्लॉप हमारे पास कौन सा है, T फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, ये हमें पता चल गया कि हमारे पास अवेलेबल कौन सा है और हमें चाहिए कौन सा फ्लिप फ्लॉप। ठीक। देन हम क्या करते हैं, एक्साइटेशन टेबल बनाते हैं अवेलेबल फ्लिप फ्लॉप की। अवेलेबल फ्लिप फ्लॉप हमारे पास कौन सा है, JK फ्लिप फ्लॉप। ठीक। तो JK फ्लिप फ्लॉप की एक्साइटेशन टेबल कुछ इस तरीके से बनती है, यानी QN का मतलब होता है हमारे पास प्रेजेंट स्टेट, QN+1 का मतलब होता है नेक्स्ट स्टेट। यानी कि अगर हम बात करें नॉर्मल वर्ड्स में तो QN का मतलब होता है नॉर्मल आउटपुट एंड QN+1 का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट। ठीक। अब हम अगर बात करें कि अगर हमारे पास ये दो आउटपुट हैं, ठीक है, जो हमारे पास दो आउटपुट है यानी कि दो वेरिएबल, इसको फिर क्या करते हैं हम 2 टाइम्स 0 देन 2 टाइम्स 1 देन 0 1 0 1 की फॉर्म में लिख लेते हैं। अगर हमारा प्रेजेंट स्टेट और पास्ट स्टेट दोनों ही अगर हमारे पास 0 हैं तो उस केस में क्या होता है, हमारा J इनपुट जो होगा वह तो 0 रहता है, लेकिन K इनपुट जो होता है वो हमारा डोंट केयर कंडीशन में चला जाता है। ठीक। अगर हमारा QN जो है वह 0 है और QN+1 हमारा आउटपुट 1 है तो उस केस में क्या होता है, J इनपुट जो होता है वो हमारा 1 हो जाता है और K पर अगेन हमारा डोंट केयर कंडीशन में चला जाता है। ठीक। अगर हमारा QN आउटपुट 1 है और QN+1 आउटपुट हमारा 0 है तो उस केस में क्या होता है, J इनपुट जो होता है वह चला जाता है हमारा डोंट केयर कंडीशन में। देन K जो होता है वह हमारा 1 हो जाता है। ठीक। देन अगर हमारा दोनों ही QN एंड QN+1 दोनों ही अगर हमारे 1 होते हैं तो उस केस में क्या होता है, J जो होता है हमारा इनपुट वह हमारा डोंट केयर कंडीशन में चला जाता है। देन K जो होता है उसकी वैल्यू हमारी 0 हो जाती है। ठीक। तो इस तरीके से हमारी JK फ्लिप फ्लॉप की एक्साइटेशन टेबल जो होती है वह हम ड्रॉ कर लेते हैं। अब आइए बात करते हैं थर्ड स्टेप के बारे में। तो थर्ड स्टेप था हमारा मेक कैरेक्टरिस्टिक टेबल फॉर रिक्वायर्ड फ्लिप फ्लॉप, यानी कि रिक्वायर्ड फ्लिप फ्लॉप की हमें कैरेक्टरिस्टिक टेबल बनानी है। कैरेक्टरिस्टिक टेबल अगर हम बात करें तो कैरेक्टरिस्टिक टेबल हमारी केवल इतनी होती है। देन उसमें हम J और K इम्प्लीमेंट करते हैं क्योंकि हमें K मैप ड्रॉ करना होता है इसलिए। ठीक। सो
मतलब हमें ये बनानी पूरी टेबल है, क्योंकि हमें फ्लिप फ्लॉप का कन्वर्जन परफॉर्म करना है। सो मेक कैरेक्टरिस्टिक टेबल फॉर टी फ्लिप फ्लॉप। अब आपने देखा कि हम अगर बात करें, हमारे पास क्यू एन और टी, यानी कि प्रेजेंट स्टेट और टी, यानी क्लॉक मान लेते हैं हम क्यू एन को। हमारे पास दो इनपुट हैं, ठीक है, दो इनपुट हैं, यानी कि टू वेरिएबल है, यानी कि 2 टाइम्स 0 देन 2 टाइम्स 1 देन 0 1 0 1। ठीक, अगर हमारा क्यू एन प्रेजेंट स्टेज और टी इनपुट हमारा दोनों ही 0 हैं, तो उस केस में हमारा जो आउटपुट होगा वह 0 होगा। देन क्यू एन हमारे पास 0 है और टी हमारे पास 1 है, तो उस केस में हमारा क्यू एन प्लस 1 क्या होगा, 1 होगा। देन क्यू एन हमारे पास 1 है और टी हमारे पास 0 है, तो उस केस में क्यू एन प्लस 1 भी हमारे पास 1 होगा। देन अगर दोनों ही हमारे पास 1 है, क्यू एन और टी, तो उस केस में हमारा क्यू एन प्लस 1 क्या होगा, 0 होगा। ठीक, अब हम क्या करते हैं, आप देखें इन दोनों की हेल्प से, ये दोनों हमारे कहाँ पर मिलते हैं, हमें क्यू एन देन क्यू एन प्लस 1 कैरेक्टरिस्टिक टेबल में जेके के लिए। अब हम देखेंगे कि हमारा अगर दोनों क्यू एन एंड क्यू एन प्लस 1 0 हैं, क्यू एन और क्यू एन प्लस 1 हमारे पास 0 हैं, तो उस केस में हमारा जे जो है 0 होगा और के डोंट केयर होगा। जे है 0 होगा और के डोंट केयर होगा। देन क्यू एन हमारे पास 0 है और क्यू एन प्लस 1 1 है, क्यू एन 0 देन क्यू एन प्लस 1 1 है, तो हमारा 1 डोंट केयर होगा, 1 डोंट केयर हो जाएगा। देन हमारे पास अगर क्यू एन 1 है और क्यू एन प्लस 1 है, ये केस आता है लास्ट केस, देन जे हमारा डोंट केयर हो जाएगा और के हमारा 0 हो जाएगा। देन नेक्स्ट केस की अगर हम बात करें, हमारे पास अगर क्यू एन 1 है और क्यू एन प्लस 1 0, क्यू एन 1 देन क्यू एन प्लस 1 0 है, तो उस केस में हमारा डोंट केयर 1 हो जाएगा, यानी कि जे की वैल्यू डोंट केयर हो जाएगी और के की वैल्यू 1 हो जाएगी, डोंट केयर 1। ठीक, अब हम इसकी हेल्प से केवल इसकी हेल्प से, जे और के की हेल्प से हम अपना के मैप को ड्रॉ करेंगे। यानी कि हमने वैल्यूज़ फिल कर ली, 0 1 0 1 0 1, देन डोंट केयर डोंट केयर डोंट केयर डोंट केयर। ठीक, देन हम जे के लिए पहले कर रहे हैं, तो क्यू एन हमारे पास है और टी हमारे पास है। ठीक है, ये हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक टेबल के अकॉर्डिंग ले रहे हैं हम। ठीक, तो हमारे पास यहाँ पर देखें आप, एक पेयर ये बन गया, तो इस पेयर की अगर हम बात करें तो ये हमारा टी आ रहा है, यहाँ पर हमारा ऊपर क्यू एन की तरफ से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। ठीक, के की अगर हम बात करें तो के पर भी हमारा टी आ रहा है कॉमन, के पर भी हमारा टी आ रहा है कॉमन, यानी कि जे इक्वल टू भी टी हो गया और के इक्वल भी टी हो गया। यानी कि इसको हम इस तरीके से लिखते हैं, जे इक्वल टू के इक्वल टू टी, यानी कि जे और के की वैल्यू जो है वो हमारे दोनों ही टी है। अब हम इसका सर्किट डायग्राम जब ड्रॉ करेंगे तो हम देखेंगे कि हम टी को दोनों ही देखें आप यहाँ पर हमने जे के फ्लिप फ्लॉप लिया है, जे के फ्लिप फ्लॉप में एक इनपुट है हमारा जे, देन सेकंड इनपुट है हमारे पास के। ठीक, अब हमने यहाँ पर टी इनपुट ले रहे हैं, जे में हम टी इनपुट ले रहे हैं, देन सेकंड इनपुट ले रहे हैं हम एज अ क्लॉक पल्स। ठीक है, देन ये हमारा इनपुट आ गया के। अब आप देख रहे हैं जे और के दोनों में ही हमारा टी इनपुट हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखा कि यह हमारा जे के टू टी फ्लिप फ्लॉप का कन्वर्जन हो जाता है, और ये उसका फाइनल जो होता है वह हमारा सर्किट डायग्राम हमें मिल जाता है। ठीक, देन हमारा 1 आउटपुट फॉर द नॉर्मल वैल्यू, देन क्यू एन का बार हमारा क्या होता है, सेकेंड आउटपुट फॉर द कॉम्प्लीमेंट वैल्यू। ठीक, तो आपने देखा कि हम अगर स्टेप बाय स्टेप चलें तो हम अपने फ्लिप फ्लॉप के कन्वर्जन को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, या इजीली हम इसको आसानी से पा सकते हैं। देन आपने देखा कि फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं कि हमें पता होना चाहिए कि हम जे के अगर से टी फ्लिप फ्लॉप में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हमारे पास अवेलेबल फ्लिप फ्लॉप जो हो गया वह जे के फ्लिप फ्लॉप हो गया, और जिसको हम जो हमें चाहिए यानी कि रिक्वायर्ड फ्लिप फ्लॉप वह हमारा टी फ्लिप फ्लॉप हो गया। देन उसके बाद हम क्या करते हैं, अवेलेबल फ्लिप फ्लॉप की हम एक्साइटेशन टेबल को ड्रॉ करते हैं। एक्साइटेशन टेबल का कॉन्सेप्ट हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखते हैं कि इस केस में हमारा के जो है वह डोंट केयर रहेगा, देन जे हमारा 1 रहेगा, तब जब हमारा प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेज
ज़ीरो है। तो यानी कि ये हमारा प्रेजेंट स्टेज 0 है और नेक्स्ट स्टेज 1 है, तो हमारा जे जो है वो 1 रहेगा, के हमारा डोंट केयर में चला जाएगा। देन हमारा अगर क्यू एन 1 है और क्यू एन प्लस 1 हमारा 0 है, देन जे हमारा डोंट केयर में चला जाएगा और के हमारा 1 हो जाएगा। जब दोनों ही हमारे 1 होते हैं, प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट, तो उस केस में जे हमारा डोंट केयर में चला जाता है और के हमारा 0 हो जाता है। ठीक, देन इसकी हम कैरेक्टरिस्टिक टेबल को ड्रॉ करते हैं। इस कैरेक्टरिस्टिक की टेबल पे हम इजीली के मैप को ड्रॉ करके उसके बूलियन एक्सप्रेशन को लिख लेते हैं, जिसकी हेल्प से हम सर्किट डायग्राम को ड्रॉ करते हैं। ठीक, अब हमने देखा कि यहाँ पर हमारे पास क्यू एन और टी, ठीक, 2 इनपुट हैं। देन नेक्स्ट आउटपुट जो है वो हमारे पास क्यू एन प्लस 1 है। 2 इनपुट देन 2 इनपुट देन 4 वेरिएबल 0 0 1 1 0 1 0 1 इस तरीके से। देन इस केस में जब दोनों 0 होंगे तो हमारे पास 0 आएगा, और दोनों 1 होंगे उस केस में हमारे पास 0 आएगा, अदरवाइज़ 1 आएगा। ठीक, अब हमने क्या करा, क्यू एन क्या है हमारा 0, क्यू एन प्लस 1 क्या है हमारा 0, क्यू एन 0 देन क्यू एन प्लस 1 0। देन उस केस में जे डोंट केयर, जे 0 डोंट केयर, क्यू एन 0 क्यू एन 0 देन क्यू एन प्लस 1 1। ये हमारा सेकंड केस आ गया, 1 डोंट केयर 1 डोंट केयर। देन क्यू एन 1 क्यू एन प्लस 1 1, दोनों ही 1 हैं, तब हमारा डोंट केयर 0 आ गया, डोंट केयर 0 आ गया। देन 1 0 1 0 देन डोंट केयर 1 डोंट केयर 1। ठीक, अब हमने क्या करा, यहाँ पर इसको हमने जो है वह इसका के मैप ड्रॉ कर लिया उस टेबल की हेल्प से, जो हम जे और के हमने कैरेक्टरिस्टिक टेबल में डिफाइन करें उसमें। देन हमारे यहाँ पेयरिंग हो गई, यहाँ हमारा टी कॉमन आ रहा है, ऊपर से हमारा कुछ कॉमन नहीं आ रहा। देन यहाँ पर भी हमारा टी कॉमन आ रहा है, ऊपर से कुछ कॉमन नहीं आ रहा, यानी कि दोनों की इनपुट ही हमारा टी हो गया। फिर हम इसकी हेल्प से क्या करते हैं, यहाँ पर सर्किट डायग्राम ऑफ टी फ्लिप फ्लॉप विद द हेल्प ऑफ जे के फ्लिप फ्लॉप हम ड्रॉ कर लेते हैं। दोनों में हमारा टी जो है वह जे और के में दोनों ही हमारा टी इनपुट चला जाता है। देन हमारे पास 2 आउटपुट आते हैं इसके, 1 फॉर द नॉर्मल वैल्यू एंड सेकंड फॉर द कॉम्प्लीमेंट वैल्यू। आई होप आज का लेक्चर आपको यह कन्वर्जन अच्छे से समझ में आया होगा। सो आज के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।